हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार। स्वागत आप सभी का जादू गणित में। ये सोशल साइंस सेकंड सिटिंग का सब्जेक्टिव का पेपर लेकर के हम आ गए। ओरिजिनल वाला यहाँ पे सब्जेक्टिव मिलेगा मेरे डियर साथियों। आप लोग कहते सर सब्जेक्टिव भी डालिए, सब्जेक्टिव लेकर के आ गए। आप देख सकते हैं सेट कोड जी का पेपर है और यहाँ पे विषय कोड आप मिला सकते हैं 211। सेकेंड सिटिंग वाले सबका जो है जो अभी सब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं सीधे परीक्षा में रहेगा मेरे डियर साथियों, सीधे परीक्षा में रहेगा। जितने भी स्टूडेंट है सेकेंड सिटिंग वाले सब इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्किल में। ये सब्जेक्टिव जो मेरे ढेर साथियों अभी बताने हम जा रहे हैं सब्जेक्टिव जो है फटाफट कंप्लीट कर लीजिए। यही सब्जेक्टिव अभी आपको पूछा जाएगा जो अभी हम बताने जा रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ आपको जो आंसर की दिया जा रहा है मेरे ढेर साथियों। और पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है, टोटल पीडीएफ भी डाउनलोड करने के लिए बताएंगे वीडियो के लास्ट में। सब सब्जेक्टिव को आप लोग फटाफट कंप्लीट कर लीजिए। यही सब्जेक्टिव रहेगा 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। ये देख सकते कई बार इस सब्जेक्टिव को पूछा गया मेरे डियर साथियों। तो यहाँ पे आंसर लिखना मेरे डियर साथियों। आंसर का आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पे आंसर है 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण थे। पहला था मध्यम वर्ग का शासन पर प्रभाव, दूसरा था राजनीतिक दलों में संगठन का अभाव, तीसरा था समाजवाद का प्रसार, इसके बाद चौथा था लुई फिलिप की नीति की असफलता। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं मेरे डियर साथियों। धीरे धीरे हम स्क्रॉल करते जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे। मेजनी कौन था? मेजनी कौन था मेरे डियर साथियों? यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन। मेजनी इटली में राष्ट्रवादियों के गुप्त दल कार्बोनरी का सदस्य था। देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा। वह सेनापति होने के साथ साथ गणतांत्रिक विचारों का समर्थक तथा साहित्यकार भी था। 1830 ईस्वी में नागरिक आंदोलनों द्वारा उसने उत्तरी और मध्य इटली में जो है एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया। ये देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना है मेरे डियर साथियों। फटाफट जो है इसको कंप्लीट कर लीजिए। यही सब्जेक्टिव आपको रहेगा मेरे डियर साथियों। चलिए यहाँ पे गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। यहाँ पे गैरीबाल्डी जोसेफ गैरीबाल्डी का जन्म 1807 में निस नामक नगर में हुआ था। यह पेशे से एक नाविक था। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि गैरीबाल्डी के क्या था, पेशे से नाविक था, याद रखना। यहाँ पे इसके बाद मेजनी के विचारों का समर्थन था, परंतु बाद में काबुल के प्रभाव में आकर जो है संवैधानिक राजतंत्र का समर्थक बन गया। तो ये जो है स्क्रीनशॉट लेते जाइए आप लोग। या तो जो है हम बताएंगे ये कहाँ से आपको पीडीएफ डाउनलोड करना, सीधे आपको पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए बता देंगे। चलो इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया की भूमिका क्या थी बताइए। इटली जर्मनी का एकीकरण ऑस्ट्रेलिया की शर्त पर हुआ क्योंकि इटली एवं जर्मनी के प्रांतों पर ऑस्ट्रेलिया का आधिपत्य जो है तथा हस्तक्षेप था। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल जो है मेरे डियर साथियों एकदम रट जाना है और ये देखने से आपको याद हो जाएगा। दोनों एकीकरण संभव था। यहाँ पे जो है स्क्रॉल करते जाते आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइए। पीडीएफ जो आपको डाउनलोड करने के लिए बताएंगे। चलिए राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद किसी विशेष भौगोलिक सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेशों में रहने वाले लोगों के बीच व्याप्त एक भावना है तो जो उनमें परस्पर प्रेम और एकता को स्थापित करती है। यह भावना आधुनिक विश्व में राजनीतिक पूर्ण जागरण का परिणाम है। ये ओरिजिनल पेपर है मेरे डियर साथियों। ये क्वेश्चन जो है आंसर की आपको दे रहे हैं ओरिजिनल। चलिए फटाफट कंप्लीट कर लीजिए। यही आपको जो है पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों। जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? एकदम पूरा जो है मेरे डियर साथियों एकदम दिमाग में हटा लेना है। जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित प्रमुख बाधाएं थी। देख सकते हैं यहाँ पे पहला लिखना लगभग 300 छोटे छोटे राज्य है। इन राज्यों में व्याप्त राजनीतिक सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं, राष्ट्रवाद की भावना का अभाव, ऑस्ट्रेलिया का हस्तक्षेप तथा मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति। चलिए 5 देख सकते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह भी सहायक हुआ बताइए मेरे डियर साथियों। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पे दिया गया है उत्तर नेपोलियन के समय इटली और जर्मनी मात्र एक भौगोलिक अभिव्यक्ति थे। नेपोलियन ने अनजाने में अप्रत्यक्ष रूप से इटली एवं जर्मनी के छोटे छोटे विभाजित प्रांतों का एकीकरण कर दिया था। तो आप लोग को जो है फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाना मेरे डियर साथियों। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए बताएंगे आपको। देख सकते हैं यहाँ पे एकदम दिमाग में हटाते जाइए। अक्टूबर क्रांति क्या है? अक्टूबर क्रांति क्या है? 7 नवंबर 1917 ईस्वी में बोल्शेविकों ने पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी तथा अन्य सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया था। करेंस्की भाग गया था और शासन की बागडोर बोल्शेविकों के हाथों में आ गई थी। इसका अध्यक्ष लेनिन को बनाया गया। याद रखना यही सब पूछा जाएगा। जल्दी से आप लोग जो है कंप्लीट कर लीजिए। पूंजीवाद क्या है मेरे डियर साथियों? पूंजीवाद क्या है? तो पूंजीवाद क्या है मेरे डियर साथियों? पूंजीवाद ऐसी
राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था है जिसमें निजी संपत्ति तथा निजी लाभ की अवधारणा को मान्यता दी जाती है। ये फटाफट जो है आपको जो है एकदम कंप्लीट कर लेना। सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं मेरे डियर साथियों? तो सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? समाज का वह वर्ग जिसमें गरीब, किसान, कृषक, मजदूर, सामान्य मजदूर, श्रमिक एवं आम गरीब लोग शामिल हो उसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं। याद रखना एकदम, जैसे हम बोल रहे हैं तो आपको जो है कंठस्थ कर लेना। साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी, कैसे बताइए? तो इसका जो है राइट आंसर यहाँ पे है दिया हुआ, मजदूरों को पूंजीपतियों के शोषण से मुक्त कराना, उत्पन्न एवं वितरण में समानता स्थापित करना, मजदूरों को विशेष सुविधाएं जैसे कार्य के घंटे, वेतन, मजदूरों को संघ बनाने की सुविधाएं तथा मजदूरों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति कराना, ये आपको जो है लिखना है मेरे डियर साथी। इसके बाद यहाँ पे खूनी रविवार क्या है? खूनी रविवार क्या मेरे डियर साथियों? तो यहाँ पे 1905 ईस्वी के रूस जापान युद्ध में रूस एशिया के छोटे से देश से जापान से पराजित हो गया। देख सकते हैं यही सब आपको जो मेरे डियर साथियों पूछा जाएगा, जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। इसे 9 जनवरी 1905 ईस्वी लोगों का समूह प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था। जार की सेना ने इन निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई जिसमें हजारों लोगों मारे गए थे। यही सब आपको लिखना। रविवार के दिन ये हुआ था, इसलिए खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता था, कैसे? तो यहाँ पे लिखना है मार्च 1921 ईस्वी में लेनिन ने नई आर्थिक नीति का प्रतिपादन किया जिसमें साम्यवादी विचारधारा के साथ ही साथ पूंजीवादी विचारधारा को स्वीकार किया गया। तो जैसे कृषकों से अतिरिक्त उपज की अनिवार्य वसूली बंद कर दी गई एवं किसानों को अतिरिक्त उत्पादन को बाजार में बेचने की अनुमति दी गई। ये सारे चीज लिखना है मेरे डियर साथियों। टोटल जो है आपको एकदम रट जाना है। इसके बाद यहाँ चैप्टर 2 का हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन करें। ये भी आपको जो है एकदम दिमाग में बैठा लेना। फ्रांसीसी कंपनी जो है हिंद चीन में प्रसार करने में सक्रिय था। फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ साथ पादरी भी इस क्षेत्र में आने लगी। 1747 ईस्वी के बाद फ्रांस अन्नाम में रुचि लेने लगा। तो ये चीजें आपको यहाँ पे लिखना मेरे डियर साथी। इसके बाद यहाँ पे फटाफट जो है स्क्रॉल करते जाते हैं, इसका PDF डाउनलोड करने के लिए बताएंगे। इसके बाद यहाँ पे है माइली गांव की घटना क्या थी? माइली गांव की घटना क्या थी? इसके बाद पूछ देगा, कभी कभी पूछ देता माइली हत्याकांड क्या है, तो यहाँ पे इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो आपको बता देना चाहते हैं दक्षिण वियतनाम में एक गाँव था। दक्षिण वियतनाम में एक गाँव था जहाँ के लोगों को वियतकांग समर्थक मान अमेरिकी सेना ने पूरे गांव को घेर कर पुरुषों को मार डाला, औरतों बच्चियों को बंधक बनाकर जो है कई दिनों तक सामूहिक यहाँ पे जो है ये चीजें देखिए, ये टोटल का टोटल जो है मेरे डियर साथी यही चीज आपको लिखना है। मारकर पूरे गांव में आग लगा दिया, लाशों के बीच दबा, एक बूढ़ा जिंदा बच गया था जिसमें से इस घटना को उजागर किया। तो ये चीज आपको लिखना है। इसलिए इसको माइली गांव की घटना उजागर होने पर अमेरिकी सेना की आलोचना संपूर्ण विश्व में होने लगा। ये चीज आपको लिखना है मेरे डियर। जनेवा समझौता कब और किनके बीच हुआ? तो ये स्क्रॉल करते जाते हैं, ज्यादा जो है समय नहीं लेंगे मेरे डियर साथी क्योंकि समय बहुत कम, सबको पढ़ने में ढेर लंबा वीडियो बन जाएगा। चलिए हवा आंदोलन की चर्चा करें। ये चीजें आपको यहाँ पे जो है नोट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे कोयला एवं लौह उद्योग ने किस प्रकार औद्योगिकीकरण को गति किया, यहाँ पे जो है ये चीजें आपको जो है स्क्रीनशॉट ले लेना है। पढ़ने से बहुत ज्यादा वीडियो बन जाएगा, नहीं लंबा हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे सलम से आप क्या समझते हैं, इसकी शुरुआत क्यों और कैसे हुई? स्क्रॉल करते जाते स्क्रीनशॉट लेते जाइए आप लोग। चलिए इसके बाद यहाँ पे घरेलू और कुटीर उद्योग को परिभाषित करें। देख सकते हैं जितने भी सब्जेक्टिव हम बता रहे हैं फटाफट जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो जो है क्वेश्चन को मतलब जो है बैठा लीजिए दिमाग में। भारत में सूती वस्त्र उद्योग के विकास को लिखें। ये चीजें यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना है, देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है औद्योगिकीकरण के विकास में सस्ते श्रम की भूमिका क्या रही, बताइए। ये चीज यहाँ पे आपको जो दिया हुआ आंसर सहित हम दे रहे हैं। इसका PDF भी आपको देंगे, ठीक है, टेंशन ना लेना। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? सेकंड सिटिंग वाले सब एकदम बैठाते जाइए दिमाग में। इसके बाद नवीकरणीय संसाधन एवं अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, ये भी आपको पूछेगा। चलिए जल्दी से इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद यहाँ पे जो है देखिए ये जो हम बताने जा रहे हैं यहाँ पे देख सकते हैं इतिहास में ये मॉडल सेट से है। ये मॉडल सेट से देखिए क्वेश्चन आपको जो यहाँ पे उठा लेगा। बारदौली सत्याग्रह पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। यूरोप में राष्ट्रवाद, समाजवाद तथा साम्यवाद, हो ची मिन्ह, कुटीर उद्योग, श्रमिक वर्ग। इसके बाद जो यहाँ पे शहरी जीवन में किस प्रकार सामाजिक बदलाव आए, मुद्रण क्रांति ने आधुनिक विश्व को कैसे प्रभावित किया। ये चीजें आपको यहाँ पे जो है एकदम नोट करते जाइए फटाफट, यही पूछा जाएगा आपको। चलिए सामाजिक भेदभाव, इसके बाद सूचना अधिकार, इसके बाद पंचायती राज क्या है, दबाव समूह क्या है। इसके बाद यहाँ पे आपको पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों, देख सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पे
राजनीतिक दलों का राष्ट्रीय विकास में क्या योगदान है, नगर निगम के प्रमुख कार्यों को लिखें। ये टोटल सब्जेक्टिव का जो है पीडीएफ मिलेगा आंसर की। चलिए अर्थशास्त्र में आना है, अर्थशास्त्र के विभिन्न प्रकारों का संक्षेप में वर्णन करें। मुद्रा, इसके बाद जो है भारत में सहकारिता, आर्थिक नियोजन, सेवा क्षेत्र, इसके बाद वैश्वीकरण, ये चीजें जो है आपको एकदम नोट कर लेना है, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है हास्योन्मुख यन संपदा, इसके बाद धात्विक तथा अधात्विक खनिजों के अंतर, हरित क्रांति, जल प्रदूषण, बिहार में कितने प्रकार की फसलें उगाई जाती है, उद्योग की अवशिष्टता को प्रभावित करना, इसके बाद बिहार में प्रमुख ऊर्जा स्रोतों का वर्णन, भारतीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों के योगदान का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। ये चीजें आपको जो कंप्लीट कर लेना है। राजनीतिक विज्ञान में, राजनीतिक विज्ञान में सामाजिक भेदभाव एवं सूचना के अधिकार, पंचायती राज, ये तो आपको बता दिए। इसके बाद यहाँ पे आपदा प्रबंधन, भूकंप से बचाव के किन्हीं 3 उपायों को लिखें। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का कारण को संक्षेप में लिखें। आग लगने की स्थिति में क्या प्रबंधन करना चाहिए, ये चीजें। आपदा कितने प्रकार की होती है, ये चीजें। तो आपको क्या करना है, ये टोटल जो है मेरे डियर साथियों एकदम दिमाग में बैठा लेना है। और बता देना चाहते हैं ये मिलेगा कहाँ पे आंसर शीट। तो आपको जाना है टेलीग्राम में। टेलीग्राम का नाम है जादूगर मैथ। जादूगर मैथ जैसे ही सर्च कीजिए टेलीग्राम मेरा खुल जाएगा, वहां पे आपको इसका पीडीएफ जो है मिल जाएगा। तो हैरान होने की कोई जरूरत नहीं, पीडीएफ आपको मिल जाएगा इस सब का जितना हम बताएं। तो जल्दी से जाइए पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप इसी तरह से जो है आपको मिलते रहे